Hello viewers, in this video we are going to talk about the very famous topic of English literature, that is modernism. I will also talk about postmodernism in the next session. So let's start. Modernism is a literary movement. Modernism एक literary movement है which started, जो शुरू हुई थी in the late 19th century में एंड अर्ली 20th सेंचुरी, या फिर अर्ली 20th सेंचुरी भी इसका स्टार्ट माना जा सकता है, मतलब 1900 के आसपास. इट अफेक्टेड द लिटरेरी फॉर्म एंड एक्सप्रेशन. इसने लिटरेचर की परिभाषा को थोड़ा बहुत बदला, मतलब लिटरेचर के अपीयरेंस को, लिटरेचर के फॉर्म को और लिटरेचर के एक्सप्रेशंस को भी चेंज करा. इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्फ कॉन्शियस ब्रेक इन द बोथ प्रोज एंड पोइट्री. और प्रोज और पोइट्री में जो चेंजेस आए इसके कारण से, इस वजह से इसको एक सेल्फ कॉन्शियस ब्रेक भी माना जाता है. वन ऑफ द मेजर फिगर्स ऑफ द लिटरेरी मूवमेंट वॉज एजरा पाउंड. इस लिटरेरी मूवमेंट के मेजर फिगर की बात करें तो वो थे एजरा पाउंड. ही वॉज वन ऑफ द अमेरिकन पोएट्स, यानी वो एक अमेरिकन पोएट थे एंड क्रिटिक, और क्रिटिक भी. हिज थियरी टू मेक इट न्यू, उसका एक थियरी था कि वो किसी चीज़ को नए वे में पेश करना चाहते थे. हिज थियरी टू मेक इट न्यू इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस. माना जाता है कि उनकी जो थियरी थी मेक इट न्यू, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी इस मूवमेंट के दौरान. द मूवमेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द 20th सेंचुरी ऑफ लिटरेचर. 20वीं सदी के लिटरेचर की बात करें तो इसमें अच्छा खासा रोल रहा इस लिटरेचर मूवमेंट का, जो कि मॉडर्निज्म थी. इट ब्राउट सो मैनी सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस. कहा जाए तो ये इसने बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव भी लाए. मॉडर्निज्म हैज़ मैनी सब जॉनरास. इसके बहुत सारे सब जॉनरास भी हैं, जैसे कि इमेजिज्म, सिम्बॉलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, फ्यूचरिज्म, सरियलिज्म एंड दादाइज्म. हम इन सब की बात करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल और चीज़ों को समझते हैं. और एक और है यहाँ पर वॉर्टिसिज्म. इट ओरिजिनेटेड इन 1880s. यह 1880 के दशक में ओरिजिनेट हुआ. इट वॉज अ रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ द क्लासिकल लिटरेचर, यानी क्लासिकल लिटरेचर का एक रिवाइज्ड फॉर्म था, उसी का एक बदला हुआ रूप था. सिगमंड फ्रॉइड एंड अर्नस्ट मैक, ये दो फिगर थे इसमें, सिगमंड फ्रॉइड और अर्नस्ट मैक. इन्फ्लुएंस्ड द अर्ली मॉडर्निस्टिक लिटरेचर. अर्ली मॉडर्निस्टिक लिटरेचर को इन दोनों ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया. फ्रॉइड्स फर्स्ट मेजर वर्क वॉज स्टडीज ऑन हिस्टीरिया. स्टडीज ऑन हिस्टीरिया जो उनकी पहली मेजर वर्क थी, जो 1995 में पब्लिश हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित रही उनके लिए. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आवर माइंड. सब कुछ हमारे मन पर ही निर्भर करता है. अर्नस्ट ऑल्सो आर्ग्यूड, अर्नस्ट ने भी कुछ टिप्पणी करी, दैट माइंड इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑन विच एवरीथिंग इज बेस्ड. उन्होंने उसी से मिलता जुलता कुछ विचार दिया कि माइंड ही एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो हर चीज़ की शुरुआत करता है, जिस पर सब कुछ बेस्ड है. द साइंस इज मैकेनिक्स, इनका एक वर्क था 1883 में जो पब्लिश हुआ, इज अ रिमार्केबल वर्क ऑफ हिम. उनका एक रिमार्केबल वर्क माना जाता है. द मॉडर्निस्टिक मूवमेंट कंटिन्यूड इवन इन 20th सेंचुरी. और ये खत्म नहीं हुआ, 20वीं शताब्दी में ये भी चलता रहा. इन दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी में द ऑथर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस गॉट ह्यूज नेम एंड फेम. इन्हें अच्छी खासी प्रसिद्धि मिली. वी वुल्फ बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं. जेम्स जॉयस जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म में इसका अच्छा खासा रोल रहा, लेकिन इसमें भी, मॉडर्निज्म में भी इनकी अच्छी भूमिका रही थी. T.S. Eliot वॉज ऑल्सो काउंटेड अमॉन्ग दिस ग्रुप ऑफ राइटर्स. और इस ग्रुप में कहा जाए तो T.S. Eliot की भी गिनती की जाती है. देयर वर ऑल्सो अदर ऑथर्स हुज वर्क्स वर अप्रिसिएटेड. और भी सारे ऑथर्स थे जिनके वर्क को अप्रिसिएट किया गया. सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं. हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑथर की, जोसेफ कॉनरेड, जिनका वर्क था हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया. एंड उबुरॉय बाय अल्फ्रेड जारी. आर्ट वॉज ऑल्सो गेनिंग मच पॉपुलरिटी. और इस एज में आर्ट को भी अच्छी पॉपुलरिटी मिल रही थी. द आर्टिस्ट्स लाइक पैब्लो पिकासो, हेनरी मैटिस,
एंड जॉर्ज ब्रैक, ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे। आप लोग पिकासो की पेंटिंग के बारे में आज भी सुनते होंगे। Many authors of the 20th century used stream of consciousness. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इन्होंने यूज़ किया, जो कि एक नैरेटिव डिवाइस की तरह यूज़ की गई है मोस्ट ऑफ द ऑथर्स के द्वारा। एक नैरेटिव टेक्निक होती है ये। वर्जीनिया वुल्फ, डोरोथी रिचर्डसन एंड जेम्स जॉयस आर कंसिडर्ड एज द प्रीकर्सर्स ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस। इसका क्रेडिट जो है इनको ही मिलता है, इन तीन ऑथर्स को, वर्जीनिया वुल्फ, डोरोथी रिचर्डसन और जेम्स जॉयस को। इट इज़ अ नैरेटिव मोड और मेथड, यह एक नैरेटिव मोड होता है। इट डिपिक्ट्स द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अ नैरेटर, यह किसी नैरेटर के थॉट्स और फीलिंग्स को डिपिक्ट करता है, बताता है। दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज ऑलवेज रिगार्डेड एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। ये एक तरह के मोनोलॉग की तरह इसको देखा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही इंसान के थॉट्स को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लीप्स इन थॉट्स में कहीं ना कहीं चेंजेस भी दिखते हैं वक्त के साथ ऐसे वर्क्स में। ऑल्दो इट इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग से बहुत ही ज़्यादा यह अलग होता है, येट फिर भी इट सीम्स सिमिलर, फिर भी ये उससे मिलता जुलता लगता है। इट कैन बी कॉल्ड अ फिक्शनल डिवाइस, इसको हम एक फिक्शनल डिवाइस भी कह सकते हैं। इट वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग दिस इरा, इस इरा में वो काफ़ी पॉपुलर रही थी, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो थी। द राइटर्स हु यूज्ड दिस टेक्निक्स, इन टेक्निक्स का जिन्होंने प्रयोग किया वो हैं वर्जीनिया वुल्फ, सैमुअल बेकेट, जेम्स जॉयस एंड मार्शल प्रॉस्ट। द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ वर्क वॉज टू कन्वे पर्सनल थॉट्स, यानी इस तरह के वर्क्स को लिखने का जो पर्पस था कि वो अपने पर्सनल थॉट्स को कन्वे करना चाहते थे और आइडियाज़ को। सम फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनर आर, इस जनर के कुछ जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं वर्क्स के वो हैं एलिसिस, जो कि जेम्स जॉयस के द्वारा लिखी गई, मोलॉय बाय सैमुअल बेकेट के द्वारा, मिसिस डॉलोवे जो कि वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी गई, एज आई ले डाइंग जो कि विलियम फॉकनर के द्वारा लिखी गई थी। दस वी कैन सी दैट, हम देखते हैं कि दिस एज वॉज नथिंग लेस देन अ मूवमेंट, ये एक मूवमेंट से कम नहीं था, विच इंट्रोड्यूस्ड अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर ऑफ लिटरेचर, जिसने कि लिटरेचर का रूप रंग ही बदल दिया। सम ऑफ इट्स आइडियाज़ कैन बी डिफाइंड एज, इनके कुछ आइडियाज़ को हमने डिफाइन किया है, जो कि शुरू में हमने कहा था आपको, हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि बात करें इमेजिज्म की, तो इट्स लीडिंग पोएट वॉज एजरा पाउंड। इमेजिज्म को रिप्रेजेंट करने में एजरा पाउंड का अच्छा रोल रहा था। आपको शायद पता ना हो, आपने यदि शुरू के सेमेस्टर्स को ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि एजरा पाउंड की एक पोएम है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, जो कि मैंने इसको यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। मात्र ये 1 या 2 लाइन की पोएम है और ये इमेजिस्ट पोइट्री का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें कि मात्र 15-16 शब्दों में इन्होंने अपने पूरे ही कह सकते हैं थॉट्स को, आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया है। और एक वर्बलेस पोएम है वो, आप उसे देख भी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम उसी से समझ सकते हैं कि इमेजिज्म का क्या रोल रहा होगा। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ सम क्रिएटिव मूवमेंट्स। और इमेजिज्म क्या होता है, इसमें हम किसी क्रिएटिव मूवमेंट्स को जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उनको कुछ वर्डों में, कुछ शब्दों में हम बयां करते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी द एसोसिएशन ऑफ फ्यू पोएट्स हु एग्रीड द नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स। ये कुछ पोएट्स के एसोसिएशन भी कहे जाते हैं, जिनमें कि दीज काइंड्स ऑफ पोइट्री वर रिटन इन फ्री वर्स, और ऐसे पोइट्री को हमेशा फ्री वर्स में लिखा गया। इट अपीयर बिटवीन 1914 एंड 1917, ये 1914 से 17 के बीच में ये अपीयर हुआ। अब बात कर लें सिंबलिज्म की, जो कि एक तो नहीं है, सिंबलिज्म काफ़ी डिफरेंट है। सिंबलिज्म वॉज एन आर्ट मूवमेंट विच टुक प्लेस इन द लेट 19th सेंचुरी, ये लेट 19th सेंचुरी में घटित हुआ या टेक प्लेस करा। इट वॉज अबाउट टू कन्वे द ट्रूथ्स थ्रू लैंग्वेज एंड इमेजेस, जिसमें कि लैंग्वेज और इमेज के थ्रू कुछ फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाया जाता था। इट वॉज ऑल्सो अ रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, ये एक रिएक्शन भी था नेचुरलिज्म और रियलिज्म का। द टर्म सिम्बॉलिस्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जीन मॉरियर्स, जो कि ग्रीक ऑथर थे, इन्हीं के द्वारा पहली बार सिम्बॉलिस्ट टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वॉज अ थॉट
विच फेवर्ड स्पिरिचुअलिटी, ये एक ऐसी थॉट थी जो कि स्पिरिचुअलिटी को फेवर करती थी, इमेजिनेशन कल्पना को, एंड ड्रीम्स और सपने को। द मेजर सिम्बलिस्ट्स, कुछ सिम्बलिस्ट की बात कर लें तो जिसमें कि पॉल वेरलेन जो कि फ्रांस के थे, जॉर्ज रोडेनबैक ये बेल्जियम के थे, स्टुअर्ट मैरिल जो कि अमेरिका के थे। तो ये सारे इमेजिस्ट्स सिम्बॉलिस्ट्स जो है पोएट्स थे। आगे बात करें तो एक्सप्रेशनिज्म, इट इज ऑल्सो अ मॉडर्निस्टिक मूवमेंट, ये भी एक मॉडर्निस्टिक मूवमेंट है विच बिगेन इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो कि 20th सेंचुरी के शुरू में शुरू हुई। दीज पोएट्स प्रेजेंटेड द वर्ल्ड फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, इन्होंने वर्ल्ड को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और फिर इंट्रोड्यूस किया लोगों को। दे ऑल्सो एक्सप्रेस्ड देयर इमोशंस इन अ डिफरेंट वे, इन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल ही अलग तरीके से पेश किया। द मेजर एक्सप्रेशनिस्ट्स, जो मेजर एक्सप्रेशनिस्ट्स हैं उनमें नाम है जॉर्ज हेन का, अर्नस्ट स्टैडलर, ऑगस्ट स्ट्रैम और गॉटफ्राइड बेन, ये सब। अब बात कर लें फ्यूचरिज्म, इट इज ए सोशल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट, ये भी एक सोशल और आर्टिस्टिक मूवमेंट है। इट ओरिजिनेटेड इन इटली, ये ओरिजिनेट हुआ था इटली में इन अर्ली 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की शुरुआत में। इट ऑल्सो डेवलप्ड इन रशिया, ये रशिया में भी डेवलप हुआ, एंड अदर कंट्रीज और साथ ही साथ दूसरे देशों में भी। इट एम्फेसाइज्ड स्पीड, टेक्नोलॉजी, यूथ, वायलेंस एंड इंडस्ट्रीज, इन चीज़ों पर ये ज़्यादा फोकस करा इसने। इट ग्लोरीफाइड मॉडर्निटी, इसने मॉडर्निटी की प्रशंसा करी। इट ऑल्सो ट्राइड टू मेक पीपल लिबरेटेड फ्रॉम द पास्ट, और इसने यह भी कोशिश की कि लोगों को किस तरह से पास्ट से लिबरेट किया जाए, मुक्त किया जाए। सम ऑफ द मेजर पोएट्स ऑफ दिस मूवमेंट्स आर डेविड बर्लिंक, व्लादिमीर मेयाकोव्स्की। सरियलिज्म, जिसमें कि आप एक टर्म देख पा रहे होंगे रियलिज्म, है ना जी। इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट दैट डेवलप्ड इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुआ, यानी कह सकते हैं 1918 के बाद, जो कि 14 से 18 में हुआ था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट डिपिक्टेड इलॉजिकल सेंसेस सीन्स, मतलब बेतुकी चीज़ों को ये जो है लोगों को इंट्रोड्यूस कराता था, बेतुकी चीज़ों से। इट्स पर्पस वॉज टू एक्सप्रेस रियलिटी और सरियलिटी, इसका यही पर्पस था कि ये लोगों तक रियलिटी को पहुंचाए। इट्स फीचर आर, इसमें जो फीचर इसकी थी वो सरप्राइज थी, ये काफ़ी सरप्राइजिंग होती थी। इसके जो मेजर पोएट्स हैं वो हैं विल अलेक्जेंडर, लुइस एरागन जो कि फ्रांस के थे। अब बात कर लें डाडाइज्म की। डाडा और डाडाइज्म वॉज एन आर्ट मूवमेंट, ये भी एक आर्ट मूवमेंट था। इट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ये भी अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ज्यूरिच, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहीं से ओरिजिनेट हुआ। एंड स्प्रेड ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट, ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया। इट वॉज अ रिएक्शन टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक रिएक्शन था। इट रिजेक्टेड लॉजिक, इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं था, एंड रीजन, और इसका मतलब कोई तार्किक बुद्धि का प्रयोग नहीं होता था इसमें, इसका कोई तर्क नहीं चाहती, बेतुकी बातें। इट एक्सप्रेस नॉनसेंस एंड इरेशनलिटी, मतलब नहीं होता है, मूर्खता लोगों की दिखाता था ये। इट्स मेजर पोएट्स इंक्लूड आर्थर गावन एंड जीन गॉटी, ये सब जो है इसके मेजर पोएट्स थे। दस वी सी दैट, हम देखते हैं कि मॉडर्निज्म डेवलप्ड अ न्यू आइडियोलॉजी, इसने एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दिया। इट ऑल्सो डिपिक्टेड अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ राइटर्स, इसने अलग अलग ग्रुप के राइटर्स को भी लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। तो आप देख सकते हैं ये कितना कुछ नया लाया इसने, मॉडर्निज्म ने। दैट्स व्हाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट in the history of English literature. Thank you for watching. I hope it was helpful for you. If it was, then please do subscribe and press the bell icon, because we are continuously working for it and we keep bringing this kind of work. Thank you.